ये धांधली का जो, अगर आप जीबी में जीते तो इलेक्शन फेयर है, अगर आपने फेज 1 में आज़ाद कश्मीर में हारा है तो धांधली, ये नहीं हो सकता। तो ये तो वही नैरेटिव है जो पीटीआई का है कि पीके से जीता तो वो फेयर इलेक्शन था, पंजाब से हारे तो धांधली थी। बिलावल भुट्टो साहब खुद फॉर्म 47 से आए हैं, महमूद खान अचकजई साहब भी 47 से आए हैं, बैरिस्टर गौहर साहब भी, हमारी जमात भी। देखें, इलेक्शन करवाना पहली बात तो इलेक्शन कमीशन का काम है, इदारों का जो काम है। बतौर जमातें दोनों के अगर एक दूसरे से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उसके लिए बैठने के लिए, एक दूसरे के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए हमारी बातचीत, या जो हमारा आपको पता है वफाकी हुकूमत में भी वो हमारे इत्तेहाद में है, हमें सपोर्ट में है, वो कैबिनेट का हिस्सा नहीं है, मगर हमें उनके वोटों से हमारी हुकूमत कायम हुई थी और कायम है। तो ज़ाहिर है हमें कल 10 अगस्त के बाद फिर हम इकट्ठे होंगे। बाकी इलेक्शन है, हम दो अलग जमातें हैं, दोनों की अलग आइडियोलॉजी है, दोनों के अलग मंशूर है, और वो हम वहाँ के अवाम के पास लेकर गए हैं। जो तलखियाँ हुई है, मैं समझता हूँ वो नहीं होनी चाहिए थी। सियासी मामला जो है, सियासी नरम लहजे में हमेशा डायलॉग से, या अगर जलसों में भी की जाती, सख्त ज़बान नहीं होनी चाहिए। तो हमारा पहले भी जो है अच्छा एक दूसरे से साथ रहा है और आइंदा भी रहेगा। आपने देखा जीबी में हमें भी तहफ़्फ़ुज़ात थे, मगर हमने नताइज कबूल किए और हमने उनको पूरी अपोजिशन में बैठे और हमने उनको सपोर्ट किया, उन्होंने हुकूमत बनाई है। तो इसी तरह आज़ाद कश्मीर में जिसकी अक्सरियत होगी वो हुकूमत बनाएगी, जो अवाम का मैंडेट जिसको मिलेगा वो जमात बनाएगी। तो इंशाल्लाह ये तमाम मामला कुछ असलूबी से हल होंगे। राना साहब, खेलदास कोतानी साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की है। ये इल्जामात लगाए होते ना नीचे आम वर्करों ने या एक वज़रा ने, बिलावल भुट्टो साहब ने आपको और उनके बाकी तगड़े वज़ीरों ने आपको फार्म 47 का करार दिया है, और मरियम साहिबा ने अपने स्पीच में बरीक वारदात धांधली की और क़यामत यहाँ तक लिखा है। तो ये क्या दोनों तरफ से जज्बात में हुआ है? मरियम साहिबा ने भी जज्बात में लिख दी है और उधर से भी जज्बात पे हुआ है, या कुछ ना कुछ हकीकत थी दोनों तरफ? देखिए, मैंने आपको कहा बिलावल भुट्टो का लहजा जो था बड़ा सख्त था, और सख्त लहजे में उन्होंने बात की है। ये नरम लहजे में भी कर सकते थे। वज़ीर आला मरियम नवाज साहबा ने जो जवाब दिया है बड़ा दलील से और नरम लहजे में शाइस्तगी से दिया है। जो आपने कहा धांधली का इल्ज़ाम, वो देखें, वो सबको पता है कौन धांधली करता है कौन नहीं करता है। तो ये धांधली का जो, अगर आप जीबी में जीते तो इलेक्शन फेयर है, अगर आपने फेज 1 में आज़ाद कश्मीर में हारा है तो धांधली, ये नहीं हो सकता। तो ये तो वही नैरेटिव है जो पीटीआई का है कि पीके से जीता तो वो फेयर इलेक्शन था, पंजाब से हारे तो धांधली थी। तो ये जमातों की, जिस तरह पीटीआई ने बयानियाँ बनाने की कोशिश की, पीपल्स पार्टी ने भी एक कोशिश की, मगर वो उसमें नाकाम गए हैं। फॉर्म 47 की जो बात है, बिलावल भुट्टो साहब खुद फॉर्म 47 से आए हैं, महमूद खान अचकजई साहब भी 47 से आए हैं, बैरिस्टर गौहर साहब भी, हमारी जमात भी। जब तक फॉर्म 47 नहीं मिलेगा कोई भी एमएनए असेंबली के अंदर दाखिल नहीं होगा। ये एक मजाक बनाया गया है, एक तोहमत बनाई गई है फॉर्म 47। ये एक इलेक्शन का तरीक़ेकार है। इलेक्शन का जो फॉर्म 47 है ये मिला है, सबको मिला है, तभी असेंबली में अंदर पहुँचे हैं। तो ये कहना और फॉर्म 47 का रिट लगाकर वो समझते हैं कि हम किसी को सियासी तनकीद करेंगे, तो सियासी तनकीद करना भी जमहूरियत है। मगर मैं समझता हूँ दलील से बात की जाए। मैं ये आपकी बात मान रहा हूँ, मैंने ये पूछा है कि क्या दोनों तरफ से लगने वाले इल्जामात जो हैं ये एक सियासत का हिस्सा थे या इनमें हकीकत भी थी? मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी की तरफ से लगाए गए इल्जामात जो हैं उसमें कोई वजन नहीं था, वो बेबुनियाद थे। धांधली का रोना धोना, हारने वाला, ये पाकिस्तान का सियासी जमातों का वतीरा बन गया है। जो इलेक्शन हारता है उसको धांधली नज़र आती है, इलेक्शन जीतता है तो वो समझते हैं कि हमें अवाम ने मैंडेट दिया है। तो ये एक रवायत चली आ रही है, ये खत्म होनी चाहिए। अवामी मैंडेट ही था। साहब 2018 में आप भी यही कहते रहे हैं। नहीं, हम नहीं कह रहे। हमें उस वक्त एक जज ने कहा था,
हमारी 2 साल की मेहनतें ज़ाया ना करें। उस जज का नाम भी आपको पता है और जनरल फैज का किरदार भी उस इलेक्शन में आपके सामने है। तो ये तो हम इलेक्शन RTS की बात बिठा कर रहे हैं सर। के किसी को 500 वोटों से जी वो नतायज तब्दील किए गए थे, मगर हमने उस इलेक्शन को भी हमने कबूल किया था। आपको पता है कि तमाम जमातें इकट्ठी हुई थी, बाइकाट का सोच रही थी, फिर हम सब ने मुश्तरका फैसला किया कि नहीं, हम पार्लियामेंट में जाएंगे, हम इस निज़ाम को नहीं गिराएंगे। तो निज़ाम को हमने हमारे वज़ीर आज़म उस वक्त अपोजिशन से शहबाज शरीफ साहब ने बानी PTI को कहा कि आए चार्टर और इकानमी करें, सब कुछ हमारे साथ हुआ, मगर हमने कभी ये नहीं कहा, किसी पे इल्ज़ाम उस वक्त नहीं, हम हिस्सा बन गए ना निज़ाम का, उस सिस्टम का। हमने निज़ाम से बाहर नहीं गए, हम पार्लियामेंट से बाहर नहीं गए, हमने तमाम बातें अपनी पार्लियामेंट, वो भी ऐसा तो है ही सर। तो जो आपकी क़यादत की तरफ से इल्जाम लगा है वो सच्चा है, ये बता दें सर। देखें, मैं ये कह रहा हूं कि पीपल्स पार्टी का कोई बयानिया नहीं था आज़ाद कश्मीर में, वोट लेने की कोई कारकर्दगी 18 साल की नहीं थी उनके पास। जो अगर नहीं, इलेक्शन की बात ही नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ जो बयानात लगे हैं उसमें आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन नहीं था, पाकिस्तान के इलेक्शन के थे। बरीक वारदात, बरीक धांधली, क़यामत, ये सारी जो चीजें हैं, क्या ये दुरुस्त है? पैसा पाकिस्तान से बाहर भेज देना, करप्शन, ये दुरुस्त है? मैं सर ये पूछ रहा हूँ, बाकी तो मेरी बात ही कोई नहीं है कि इलेक्शन कैसा हुआ कैसा नहीं हुआ। राना साहब, आप मासूम ना बने। इस मुल्क में करप्शन के इल्ज़ामात लगे हैं, करप्शन डिस्कशन होती है। ये जो राना सनाउल्लाह साहब ने बात की, ये आम होटलों पे, आम बैठक में आम आदमी करता है, मगर ये काम मेरा और किसी और का नहीं है। इसको इदारों का काम है। किसी ने करप्शन किए उनको बेनकाब करना, उनको पकड़ना, उनका एहतसाब करना। आज भी पीपल्स पार्टी के कई लीडर हैं जिन पे नेब के केसेस चल रहे हैं, तो ये नेब जाने, पीपल्स पार्टी जाने, इदारे जाने, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। मैं समझता हूँ अगर कोई भी जुर्म करता है, मैं करूँ, मैं भी इस मुल्क में, अगर मुझे भी इजाज़त नहीं होनी चाहिए, मगर इसको जो फैसला करना है एहतसाब अदालतों ने करना है, नेब ने करना है। अगर बानी PTI आज सज़ा भुगत रहे हैं तो ये भी उन इदारों की जो उन्होंने उनकी तोशाखाना या 190 मिलियन पाउंड के केस में जो उनको सज़ा आई है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये बातें तो होती है, आम रिवाजी बातें होती है, मगर मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। इसको मुतल्लिका फोरम पे ये साबित होना है कि किसने कितनी करप्शन की है, जो केसेस जिस पे बरी भी उनको होना है, सजा होनी है। कैबिनेट के एक जो वजीर हैं उन्होंने ये बात की है, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने, उन्होंने कहा है कि ये निज़ाम कोलैप्स कर चुका है, आप माने या ना माने, और उन्होंने कहा है कि आप 10 साल बाद भी इसी जगह बैठे होंगे और यही बातें कर रहे होंगे कि कैसे ठीक करना है। तो इसको रीसेट करना पड़ेगा। इस मैं देख रहा हूँ कल से कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा इस तरह क्लियर कट कि इस पे उनका क्या मौक़िफ़ है, क्योंकि ये चार्जशीट है शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के खिलाफ। देखें, मैं कल आपके टीवी चैनल 92 पे असद का प्रोग्राम में मैं बैठा था, मेरे से ये सवाल हुआ था। मैंने कल आपके प्रोग्राम में लाइव कहा था कि ये जिस फोरम पे उन्होंने बात की है, मियाँ साहब जो है, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, मियाँ आमिर साहब, अच्छा, वो बात ये 2 साल से ये डिस्कशन कर रहे हैं। ये मैंने कल भी कहा था, मैं अभी कह रहा हूँ, ये मोहसिन नकवी साहब की ज़ाती राय है। इस मुल्क में ज़ाती राय देना, अपनी राय का इजहार करना, ये हर किसी का हक है। वो मेरे काबीना का रुकन हो, कोई आम शहरी हो, कोई TV मालिक हो, कोई बिजनेसमैन हो, कोई बात रखता है, अगर वो निज़ाम से किसी को शिकायत है तो जमहूरियत है, इस जमहूरियत में कगदन नहीं है। मगर ये